आज शिवपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे कई सारे वकील आए हुए हैं। ये वकील क्यों आए हुए हैं हम इन्हीं से पूछेंगे। आप यहाँ पर क्यों आए? जैसा कि आपको मालूम है कि 5 से 6 दिन पूर्व जिले के सर्वमान्य नेता, लोकप्रिय नेता जो 6 और 7 बार से विधायक हैं, उन पे एक झूठे मिथ्या आरोप में एफआईआर दर्ज कर दी गई, जो कि बिना इन्वेस्टिगेशन करे एफआईआर दर्ज कर दी गई। आप सब जानते हैं कि आप और हम एक आम चर्चा में, चाहे वो राजनीतिक भाषण हो या आम चर्चा में, आप और हम जीवन के कुछ दृष्टांत पहलू सामने रखते हैं। उस चूंकि माननीय कक्काजू द्वारा जीवन के दृष्टांतों को बताया जा रहा था कि मेरी उम्र हो गई है, अब मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, इस तरह के उदाहरण पेश किए जा रहे थे। उसको तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर, चूंकि बीजेपी इसमें एक्सपर्ट है, तोड़ मरोड़ कर बीजेपी के लोगों ने उसको डाला और जिस पर बिना जांच करे पिछोड़ थाने में उन पर एफआईआर कर दी गई। हमारे नेता पे जो एफआईआर की गई है उसमें ईआर लगाकर उसका खात्मा किया जाए और जो जिन लोगों ने वीडियो को तोड़ मरोड़ कर डाला है उन पर आपराधिक केस पंजीबद्ध किया जाए तुरंत और उनकी गिरफ्तारी की जाए। कांग्रेस लीगल सेल में काफी आक्रोश है पिछोर विधायक केपी सिंह कक्काजू के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद में, और चूंकि मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है इसलिए हम चाहेंगे कोई महिलाएं आकर भी इस मामले में बताएं हमें। आप बताएंगी? महिला अगर महिला के खिलाफ बोला होता तो आज हम क्यों खुद उनके न्याय के लिए खड़े होते? हम भी तो महिला है ना। अगर महिला के लिए उन्होंने बोला है तो फिर आज हम उनके इंसाफ के लिए क्यों मांग कर रहे हैं? आपको लगता है कि तोड़ मरोड़ा गया है वीडियो? क्या ऐसी बात है? लगता है क्या है कि आपको नहीं देखते? नहीं। कि आपने की वीडियो पूरी नहीं देखी? हम अपना पक्ष नहीं रखेंगे, हम सवाल पूछना चाहते हैं। चूंकि यहाँ आप लोग आए हुए हैं, यहाँ ज्ञापन देने हम नहीं आए हुए, इसलिए आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, हमें अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए। आप बताइए, जनता जानना चाहती है आपका पक्ष क्या है। मेरा पक्ष तो ये है, बिल्कुल वीडियो का एडिट कर एफआईआर के लिए पेश की गई है। उसको वीडियो बिल्कुल गलत तरीके से पेश की गई है। ये जानना चाहता हूँ, कई सारी एफआईआर जिले में दर्ज हो रही हैं क्या इस तरह की निराधार आरोपों? बिल्कुल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे हम देख रहे हैं जिला बदर तक की कार्रवाई हो रही है, जिन पर कोई केस नहीं है। एक केस पर उन्हें जिला बदर के नोटिस आ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा, हम यही चाहते हैं कि भाई आज चुनाव का टाइम है, आप एक पक्ष को सुनकर ना करें। भाई अगर सत्ता पक्ष जो है वो चीज का दुरुपयोग अगर कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने कह दिया कि एफआईआर दर्ज हो रही है, गलत आरोपों पर भी हो रही है। हाल में एफआईआर दर्ज हुई है, पत्रकारों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। गुना के एक पत्रकार पर शिवपुरी दिनारा थाने में एफआईआर दर्ज हुई। अब कानूनी पेचीदगी का कैसे लाभ उठाया गया मैं आपको बता देता हूं। गुना में खबर प्रकाशित हुई, तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा, ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी के वहां के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने गुना में एफआईआर दर्ज करा दी। बात यहां तक सीमित नहीं रही, कानूनी पेचीदगी का लाभ उठाया गया और दिनारा में, शिवपुरी जिले के दिनारा में एक और एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने दर्ज करा दी। क्या आपको लगता है कि ये कानून की पेचीदगी का लाभ उठाया गया है? देखिए, मैं बताऊं कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी। मैं सर्वे पर नहीं जाऊंगा, आप मेरे सवाल का जवाब। मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि वो हारने की स्थिति में बुरी तरीके से, तो वो हर तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं या जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो बिल्कुल स्वतंत्रता से काम करते हैं, जो पत्रकार बीजेपी के पक्ष में अपनी बात नहीं रख रहे हैं, उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। चाहे वो कांग्रेस कार्यकर्ता हो, चाहे वो पत्रकार साथी हो। जो पत्रकार साथी उनके अनुसार काम नहीं कर रहा है, उनको भी टारगेट बना के दहशत फैलाई जा रही है, जिससे कि पत्रकार साथी स्वतंत्रता से काम करना बंद करें। हम पहले देखते थे कि जब भी कभी पत्रकार साथी स्वतंत्रता पूर्वक काम करते थे, न्यूट्रल होकर काम करते थे, तो उनके साथ में सहयोग के लिए हमेशा विपक्ष खड़ा रहता था। आज कहाँ गया वो विपक्ष? आज तो कांग्रेस के पास में इतनी बड़ी लीगल टीम है और कहाँ गए पत्रकार के लिए? मेरा निवेदन सुने, अभी 19 तारीख को हमारी लीगल सेल की पूरे प्रदेश की मीटिंग हुई थी, जिसमें माननीय तनखा जी ने केवल पत्रकारों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की बात नहीं रखी थी, सॉरी वकीलों के लिए, उन्होंने वकीलों के साथ में पत्रकारों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की बात रखी थी। उन्होंने सरकार की आलोचना करने वाले जो पत्रकार हैं, अगर उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो क्या ये जो इतनी बड़ी कांग्रेस की लीगल सेल है ये सहयोग करेगी, मदद करेगी, कानूनी मदद करेगी? अन्याय के खिलाफ जब भी जरूरत पड़ेगी कांग्रेस की पूरी लीगल सेल हमेशा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी, चाहे पत्रकार बंधु हो चाहे सामान्य नागरिक हो, हम संघर्ष करेंगे। चूंकि आप लीगल सेल से हैं, आखिरी सवाल और मैं करूंगा, वो ये कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं मदद करेंगे, एक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, नाम लूं क्या? आप कहें तो नाम लूं? एक कांग्रेस के, मैं ले लूंगा, नाम ले लूंगा। एक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो
ये लिख रहे हैं कि भाई एफआईआर हुई है, सही दर्ज हुई है। कांग्रेस के पदाधिकारी होकर ये लिख रहे हैं कि अच्छी एफआईआर दर्ज हुई है, कोई बात नहीं। ये जो है ना, ये फर्जी कांग्रेसी है, असली कांग्रेसी नहीं। नाम ले दूं क्या? नहीं, जरूरत नहीं नाम लेने की। जो भी ऐसा बोलेगा वो फर्जी ही है। देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, हर प्रांत की एक भाषा है। कक्का जी ने जो भाषा का जो अपना भाषा में बोले हैं वो वहाँ की लोकल भाषा है। आपने लोकगीत भी सुने होंगे, उसमें लोग लुगाई गालियां भी बड़े बूढ़े दे देते हैं। तो इन भाषाओं पे अगर एफआईआर होगी, इन लोकगीतों पे भी अगर एफआईआर कर दी जाएगी तो आदमी बचेगा कौन? लेकिन हमने आदमी बैठ के बात करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हमने पिछले चुनाव में भी देखा था, पिछले चुनाव में भी एफआईआर दर्ज हुई थी एक पत्रकार पर, वो भी ऐसा ही एक क्षेत्रीय शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। अगर क्षेत्रीय शब्द पे अगर एफआईआर होगी तो मुझे लगता है संविधान में से कई चीजें ऐसी हटानी पड़ेंगी जिस पे आदमी बात ही नहीं कर पाएगा। जो भाषाएं उसमें लिखी हैं वो हटानी पड़ेंगी। बिहार में एक डांस होता है, उसका नाम अगर मैं यहाँ पर लूंगा डांस का नाम, तो यहाँ के क्षेत्रीय स्तर पर वो गाली समझा जाएगा। बीजेपी वालों से बोलो ना, उनको बंद करा दें ऐसे डांसों को। तो ये हमारे साथ में बहुत सारे अधिवक्ता थे, इन्होंने अपना पक्ष रखा और ये चाहते हैं कि जो मामला दर्ज हुआ है उसमें न्यायपूर्ण तरीके से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और उसके बाद में जो भी सत्य है, जो भी तथ्य है वो सामने आए